भ्रष्टाचार का बढ़ता रोग और परेशान होते आम लोग। लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए सरकारी विभाग अब लोगों की मुसीबतों का सबब बनते जा रहे हैं। सरकारी विभागों में बढ़ते करप्शन ने आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग हो, पुलिस महकमा हो, मेडिकल हो, सभी की एक ही कहानी है। ये बात सिर्फ जुबानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल दर साल बढ़ रहे आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं कि रिश्वत का ऐब बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है और इस करप्शन से जेब कट रही है। काम छोटा हो या बड़ा, बिना घूस दिए नहीं होने वाला। बड़े काम के लिए बड़ी रकम, छोटे काम के लिए छोटी रकम। प्रदेश के हर विभाग में घूस का रेट फिक्स है। रिश्वत देने से मना किया तो ऑफिस के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे, लेकिन काम नहीं होगा। यहाँ यूं ही नहीं होता कोई भी काम करवाना है तो देना पड़ेगा दाम। सभी विभागों में रिश्वत के रेट सरेआम। भ्रष्टाचार का खेल चल रहा खुलेआम। फल फूल रहा रिश्वत का ऐब, करप्शन से कट रही जेब। शिक्षा विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। जलदाय विभाग का इंजीनियर घूस लेते ट्रैप। मेडिकल ऑफिसर घूस लेते पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम ऐसी खबरों से दो चार नहीं होते हैं। विभाग अलग अलग, लेकिन कहानी सबकी एक। भ्रष्टाचार का खुला खेल। हर काम के लिए रेट फिक्स। नहीं दिया दाम तो नहीं होगा आपका काम। मतलब साफ है, एसीबी की बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये महज जुबानी हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एसीबी के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 3 साल के पहले 5 महीनों के आंकड़े की तुलना करें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। 2020 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 74 केस दर्ज किए गए। इनमें 54 घूसखोरों को एसीबी ने ट्रैप किया। वहीं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 14 केस दर्ज हुए। लेकिन ये आंकड़े 2021 में कितने तेजी से बढ़े, ये भी देख लीजिए। 2021 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 165 केस दर्ज हुए। इनमें 154 घूसखोर ट्रैप किए गए। आय से अधिक संपत्ति के 4 केस दर्ज किए गए। वहीं पद के दुरुपयोग के भी 7 केस दर्ज हुए। बात 2022 की करें तो आंकड़ों में और इजाफा हुआ। 2022 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 213 केस दर्ज हुए। एसीबी ने 203 घूसखोरों को ट्रैप किया। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति के 8 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 2 केस दर्ज हुए। अब जरा सोचिए, भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज हो रहे केस जब इतनी तेजी से बढ़े हैं, तो जो केस दर्ज नहीं होते हैं, जहां रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश नहीं हो पाता, ऐसे मामले कितनी तेजी से बढ़े होंगे। ऐसा तब है जब ये माना जा रहा है कि एसीबी रिश्वतखोरी के खिलाफ तेजी से एक्शन कर रही है। मई महीने की ही बात करें तो एसीबी ने भ्रष्टाचार के 57 केस दर्ज किए, जिसमें कई बड़े ट्रैप भी किए गए। बावजूद इसके प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐब दिन रात फल फूल रहा है और लोगों की जेब कट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी खबर पर हमारे भरतपुर से हमारे साथी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले किस कदर जो हैं वो प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों का हाल ये हो चुका है कि बिना पैसे दिए हुए कोई काम करवाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। और एसीबी भी जो है वो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब 2 से 4 भ्रष्टाचारियों को ना पकड़ती हो। इसमें आईपीएस और आईएएस तक की कैटेगरी के लोग अब तक शामिल हो चुके हैं। लेकिन दीपक, हैरानी की बात यह है कि एसीबी की तमाम कार्रवाइयों के बाद भी प्रदेश में भ्रष्टाचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दीपक, मैं एक वो बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ
देखिए, बिल्कुल आसिफ, किसी भी विभाग की बात की जाए तो कहीं भी जो है बिना भ्रष्टाचार, इतना है कि बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं कराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना रिश्वत के कोई काम कराता है तो उसको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वो चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका काम जो है हो नहीं पाता है और आखिर में हार करके उसको रिश्वत देनी होती है, चाहे किसी भी विभाग की बात की जाए। और सबसे जो ज़्यादा भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है वो नगर निगम है, यूआईटी है और अन्य जो कार्यालय हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का खेल है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी देखने को मिलता है कि सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनमें भी लोग जो अधिकारी हैं वो लोगों से पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते। ये सब कई जगह ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं और आम आदमी जो है वो कोई भी काम कराने अपना जाए, चाहे किसी भी कार्यालय में जाए, चाहे कलेक्ट्री जाए, चाहे कोषाधिकारी कार्यालय जाए, चाहे फिर शिक्षा विभाग जो हो, वो कोई भी कार्यालय हो, रोजगार कार्यालय हो, कहीं भी वो लोग जो जाते हैं तो वहाँ पर चाहे बाबू हो चाहे अधिकारी हो, कोई ना कोई उनसे पैसे की डिमांड करता है और वो जब पैसे नहीं देते हैं, वो गरीबी का हवाला देते हैं, तो उनको जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं और आखिरकार उनको जो है हैरान होकर फिर पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में जो गरीब मजदूर होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब तो जो लोगों को पेंशन मिलती है उनकी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए भी 500 से 1000 रुपये जो है बाबुओं को देने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा खेल जो है भ्रष्टाचार का वो चल रहा है और भ्रष्टाचार ऐसे में चरम सीमा पर है। राजस्थान में कई बड़े मामले देखने को मिलते हैं और एसीबी भी लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन एसीबी की कार्रवाई के बावजूद भी जो भ्रष्टाचारी हैं वो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार रिश्वत का खेल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय जो विधायक होते हैं उनके भी कहीं ना कहीं दबाव में जो राजनेता वो जो अधिकारी हैं वो काम करते हैं, तो उसके कारण भी लोगों को जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्योंकि आजकल ये सिस्टम हो गया है कि बिना राजनेताओं के दबाव में कोई भी अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में जो आम आदमी है वो पूरी तरह से परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से कार्यालयों में भ्रष्टाचार का खेल है और कहाँ कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार का खेल होता है वो हो रहा है और क्या शिकायत के बावजूद भी कोई एक्शन लिया जाता है। इन सारी तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जगह जगह आप जाते हैं अपने अपने काम कराने के लिए, तो कहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और विभाग में अधिकारी आपकी सुनते हैं या नहीं सुनते? किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो उन्होंने नामित कर रखा है फलाने बाबूजी से मिल लो, फलाने बाबूजी से मिल लो, तो उन बाबुओं के द्वारा पैसे लेकर ही काम होते हैं और अगर कोई पैसे नहीं देता है तो उसको इतना घुमाया जाता है कि वो जाते जाते थक जाता है और थक कर वो अपने घर ही बैठ जाता है। अच्छा, कौन से विभाग में सबसे ज़्यादा ये काम होता है? नगर निगम है, यूआईटी है, ये आम जनता के रोज़ काम पड़ते हैं इनमें, तो इनमें इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ कह नहीं सकते। या तो यहाँ के स्थानीय एमएलए हों, मंत्री हों, उनसे लिंक हो कि काम करवाना है तो वो कहते हैं तो होता है, या पैसे दो तो होता है, तो आम जनता का बड़ा बेहद बुरा हाल है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से आप कई विभागों में जाते हैं, युवा हैं आप और लगातार नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बिना रिश्वत के कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनाते। उनके प्राइवेट आदमी फिक्स होते हैं, उनसे जाके मिलिए, पैसे दीजिए, तुरंत काम हो जाता है। बाकी वैसे ये जांच करा के लेके आओ, ये जांच करा के लेके आओ, कोई भी काम नहीं होता है। नगर निगम में जाके देख लीजिए, कोई भी काम नहीं होता। किसी भी बाबू से मिलना हो तो बाबू का फोन नंबर चालू नहीं रहता, बंद रहता है, ऑफिस में मिलता नहीं है बाबू। किसी काम के लिए जाते हैं कहीं और किसी के पास जाओ, कोई भी नहीं मिलता है। रास्ते में सड़कों के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ पार्षद हैं, ठेकेदार हैं, नगर निगम आयुक्त को भी कई बार शिकायत की है, रोड नहीं बन पा रही हैं। और अगर उनके लिए पैसे दे दें, कहते हैं कि तुम अपने पास से पैसे से मिट्टी डलवाओ तब हम इस पे जाके गिट्टी डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि स्थानीय जो विधायक किसी कस्बे और शहर के अंदर सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की कमोबेश यही स्थिति है। श्याम चौधरी भी पाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुभाष बैरागी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ हैं। श्याम के पास पाली की तरफ रुख करते हैं। श्याम, अभी हम बात कर रहे थे दीपक से, कुछ लोग थे वहां पर मौजूद जिनका काम सरकारी दफ्तरों में पड़ते हैं, अपने अपने कामों को लेकर उन्होंने अपने मन की व्यथाएं बताई कि किस तरीके से सरकारी दफ्तरों के अंदर उन्हें चक्कर कटवाए जाते हैं, या तो साफ तौर पर उन्हें कहा जाता है, फिर इशारों इशारों के अंदर काम कैसे पूरा होगा ये बताया जाता है। क्या तस्वीर है पाली की और क्या मानना है आम लोगों का पाली के अंदर और क्या उनका अनुभव है सरकारी दफ्तरों का?
जी, कमोबेश ये पालिक में भी यही हाल है कि सरकारी ऑफिस में जाने से पहले आम लोग कतराने लग गए। लोगों को ये लगता है कि अब सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो बगैर पैसे किसी प्रकार से काम नहीं होगा, और अब ऑफिस में जाने से पहले वो पैसों की या रिश्वत की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद कार्यालय में जाते हैं। यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि पाली में किस प्रकार की व्यवस्था है और कैसे उनके काम होते हैं। सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो किस प्रकार से आपके काम अटकते हैं? आज राजस्थान में हालात ये हो गए कि भ्रष्टाचार हर कार्यालय में व्याप्त है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जगह यदि सरकार ईमानदार शोधक ब्यूरो कोई बनावे तो वो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि अब गिनती के ईमानदार रह चुके हैं इस सरकार के अंदर। लगातार रिश्वत के मामले बढ़ रहे हैं। अभी आपने जैसे बताया था कि 213 मामले इस बार मात्र 5 महीनों में आए, मतलब 150 दिन में 213 भ्रष्टाचार के मामले सामने आना बताता है कि किस हद तक भ्रष्टाचार बढ़ चुका है इस सरकार में। और हालात यह है कि लोग रिश्वत की शिकायत करते हुए डरते हैं, क्योंकि लगता है कि कार्रवाई होगी नहीं और दुश्मनी हो जाएगी। सरकार जिस तरह से अभियोजन स्वीकृति है उसमें भी बहुत कम रेट है। लगातार अभी जो सरकार ने आंकड़े भी रखे थे उसके अंदर भी ये था कि मात्र मतलब 1241 में से 500 और समथिंग मामलों में ही चालान पेश हो पाया है, और अभियोजन स्वीकृति में भी बहुत बड़ी तादाद में मामलों पेंडिंग पड़े सरकार के पास। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं सरकार भ्रष्टाचार का संरक्षण कर रही है और उस कारण से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसे रोका जाना बहुत आवश्यक है। सरकारी विभाग में जाते हैं तो किस प्रकार से आपके काम अटकाए जाते हैं, क्या समस्या आती है? सर, सरकारी डिपार्टमेंट में अपन जाते हैं, छोटे से लेके बड़ा काम कोई भी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ अपन देखा जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, PWD हुआ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, ठीक है, वहाँ पे देखा जाए तो चाहे छोटे से कलर बाबू से लेके जाए ऑफिसर लेवल तक जैसा काम होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका चार्ट डिसाइड होता है, पैसों का कैसे क्या डिमांड होती है, ठीक है ना। अपन जब भी किसी भी काम करने के लिए कोई भी काम जैसा भी हो, छोटे से लेके बड़ा काम, प्रैक्टिकली जाते हैं कि भाई अपन ये चीज हो जाए करता, सीधी पैसा का छोटे से छोटा काम हो तो पैसे की बात करें। सर, आपके अनुसार ऐसे कौन से विभाग है जिनमें सबसे ज्यादा पैसों की डिमांड की जाती है और उनमें काम अटकाए जाते हैं? पब्लिक लाइजनिंग जहाँ ज्यादा है, पब्लिक कनेक्टिविटी जहाँ जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अपन देखा जाए तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, PWD डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है ना, और भी बहुत से डिपार्टमेंट है वहाँ अपन चाहे रोड वे कॉन्ट्रैक्टर के जैसे भी डिपार्टमेंट होना, वहाँ देखा जाए तो पब्लिक लाइजनिंग ज्यादा होती है, तो मोस्ट ऑफ वहाँ रहता है वैसे करप्शन का ज्यादा चांसेस है और होता है। सर, आपके अनुसार रिश्वत के कैसे मामले आ रहे हैं, किस प्रकार से ऑफिसों में काम अटकाए जाते हैं? कोई भी काम छोटे से बड़े कोई भी काम के लिए जाते हैं तो पहले काम करने से पहले रिश्वत मांगी जाती है। कोई भी काम के लिए चले जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस है, शिक्षा विभाग है, PWD है, म्यूनसिपालिटी, कहीं भी जाने पर पहले रिश्वत मांगी जाती है। आपके अनुसार सरकारी विभागों, तो जैसे कि ये हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे, उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में चले जाओ, श्याम साफ तौर पर नजर आता है इनकी मनोव्यथा, और इनका अनुभव भी ये बताता है कि लगातार किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि श्याम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसीबी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। लगातार एसीबी के एक्शन सामने आते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब एसीबी 2 से 3 कर्मचारी अधिकारियों को अपने शिकंजे में नहीं कसती है, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी है कि मामले फिर भी नहीं रुक रहे। सुभाष बैरागी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ हैं। सुभाष, क्या है चित्तौड़गढ़ के वासियों का अनुभव, और क्या वहां पर भी अब जो भ्रष्टाचार है वो शिष्टाचार की श्रेणी में आता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमोबेश पूरे राजस्थान में जिस तरह की स्थितियां हैं वही स्थितियां चित्तौड़गढ़ में भी है, और चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार की स्थितियों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। मैं सीधा उनके पास चलूंगा, उनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं चित्तौड़गढ़ में और किस तरह भ्रष्टाचार की कार्रवाई को लेकर लोग संतुष्ट कैसे हैं। भ्रष्टाचार राजस्थान में तो जहां चरम पर है ही है, वहां चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार ने अपने एक नए आयाम स्थापित किए हैं। जिंदा लोग, मरे लोग और यहाँ तक कि भगवान तक को राजस्थान के अंदर अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, उनके बिना संभव नहीं है। बेगू के अंदर अगर हमने मामला देखा था जहाँ पर SDM कार्यालय के तहसीलदार ने भगवान की मंदिर की भूमि मंदिर के नाम पर आवंटित करने के लिए रिश्वत की राशि मांगी, जिसमें SDM और तहसीलदार को नामजद किया गया। ये तो हुआ भगवान का प्रकरण। चित्तौड़गढ़ के 4 दिन पहले CMHO विभाग के अंदर एक सहायक लेखाधिकारी ने 15,000 की रिश्वत मांगी, और एक श्रम विभाग के अंदर डेथ क्लेम को पारित कराने के लिए 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई विभाग में अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसकी शिकायत किसको करते हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को। पर राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हेड कांस्टेबल, जिनका नाम हेड कांस्टेबल रमेश है, एडिशनल SP पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने खुद ये एडमिट किया है कि उनके हेड कांस्टेबल भ्रष्टाचार के मामले के अंदर लिप्त पाए गए हैं। राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में ऐसा कोई विभाग नहीं है और ऐसा कोई
अधिकारी नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो। वर्ष 2019 के अंदर न्यूज 18 राजस्थान एक सर्वे करवाया था जिसमें 1,90,000 लोगों ने उसमें भाग लिया था। उसमें 51% लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में किसी भी कार्य को करवाने के लिए रिश्वत देनी ही पड़ती है। मैं आपको बताते हुए हमें सबको दुख होता है कि राजस्थान हमारा जो एक गौरवशाली प्रदेश है वह हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे स्थान पर है। जी ऐसे बिल्कुल और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की स्थिति राजस्थान में देखते हैं? राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है, तो पूरे राजस्थान के अंदर चरम सीमा पे है, जिसका कोई समाधान कोई राजनीतिक पार्टी नहीं निकालना चाहती है। क्यों कि ये जितने भी अधिकारी है वो इनके भूखे हैं, इनके चमचे हैं, इसलिए इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। जी बिल्कुल, और लोगों से हम बात करेंगे। किस तरह की स्थिति राजस्थान में देखते हैं? लगातार कार्रवाइयां हो रही है, क्या समाधान है इस एंटी करप्शन का? देखिए, अगर अपन पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोगों से बात करेंगे तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट करप्शन तो हमें इसके बेस और फाउंडेशन पे जाना चाहिए कि ये आ कहाँ से रहा है। इस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करेंगे तो पूरे करप्शन इज एन ह्यूमन रेस, ये अपने सबके अंदर घुस चुका है, ठीक है ना। तो इसको बदलाव अगर हम लाना है, अगर न्यूज 18 भी पहल ले रहा है, बहुत अप्रिशिएबल स्टेप है। और अगर हम इसे बदलाव लाना है तो इसके बदलाव के क्या तरीके हो सकते हैं, हम कैसे सुधार ला सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, बाकायदा कि हम किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट पे बात करें। बात की जाए, लगातार शिकायतें होती है, अधिकारी कर्मचारी पकड़े जाते हैं लेकिन फिर सिस्टम में आ जाते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, बात यह है कि सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट लोग हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं थे, या किसी इस सरकार में है उस सरकार में नहीं थे, या ये है कि कांग्रेस नहीं कर रहा है बीजेपी कर रही है, ये ऐसा नहीं है। सभी तरफ करप्शन है, ये जाएंगे वो आएंगे, जो आ रहे हैं वो करेंगे, जो नहीं है, जिनके पास करप्शन का मौका नहीं मिल रहा है वो आज करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिनके पास करप्शन का मौका मिल रहा है वो करप्शन कर रहे हैं। तो जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो आए और फिर वो करप्शन करें। तो उसके लिए अपन क्या कदम उठा सकते हैं, कैसा सशक्त सिस्टम बनाए जिसके तहत हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर करप्शन के डेफिनेशन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों के अंदर ये नहीं बता पा रहे हैं कि करप्शन क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। तब तक हम सिस्टम में बदलाव कैसे उपेक्षित कर सकते हैं? जी आसिफ, साफ तौर पर जाहिर है कि सिस्टम को बदलना होगा, सिस्टम से जुड़े लोगों को बदलना होगा। हम जाकर करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। तीन जगह, चाहे चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें हो सुभाष, चाहे पाली की तस्वीरें हो या भरतपुर की, कमोबेश सभी जगह सभी शहरवासियों की शिकायतें बिल्कुल एक जैसी हैं। क्योंकि अभी इन शिकायतों को देखकर ऐसा लगता है सुभाष, दीपक और श्याम, एसीबी को बहुत और मेहनत करने की जरूरत है। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।